द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, अध्याय 12, सिक्योरिटी एनालिसिस फॉर द ले इन्वेस्टर, जनरल अप्रोच। सामान्य निवेशकों के लिए सिक्योरिटी विश्लेषण, एक सामान्य दृष्टिकोण। इस अध्याय में ग्राहम यह समझाते हैं कि आम निवेशक, जो वित्तीय विशेषज्ञ नहीं हैं, भी उचित तरीके से स्टॉक्स का विश्लेषण करके समझदारी से निवेश कर सकते हैं। उन्हें बेहद जटिल गणनाओं या तकनीकी चार्ट्स की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उन्हें केवल बुनियादी सिद्धांतों और कुछ व्यावहारिक बातों को अपनाना होता है। ग्राहम का मानना है कि अगर एक आम निवेशक धैर्य, अनुशासन और सटीक जानकारी के आधार पर निर्णय ले, तो वह प्रोफेशनल निवेशकों से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। एक आम निवेशक की ताकत। ग्राहम कहते हैं कि आम निवेशकों के पास दो बड़ी ताकतें होती हैं: लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण। वे अक्सर शॉर्ट टर्म मुनाफे के बजाय दीर्घकालिक निवेश को प्राथमिकता देते हैं। भावनात्मक स्थिरता। वे प्रोफेशनल मैनेजर्स की तरह रोजाना के बाजार दबाव में नहीं होते। इन्हीं गुणों का उपयोग करके एक आम निवेशक समझदारी से स्टॉक्स का चयन कर सकता है। दूसरे स्टॉक्स चुनने का व्यावहारिक तरीका। ग्राहम निवेशकों को कुछ आसान लेकिन प्रभावशाली मानदंड सुझाते हैं, जिनके आधार पर वे स्टॉक्स का चयन कर सकते हैं। ए, वित्तीय स्थिति की मजबूती, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। कंपनी का ऋण, लोन बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। चालू संपत्ति, करंट एसेट्स, चालू देनदारियों, करंट लायबिलिटीज से अधिक होनी चाहिए। बी, स्थिर कमाई का रिकॉर्ड, अर्निंग्स स्टेबिलिटी। कंपनी ने पिछले कम से कम 10 वर्षों से लगातार मुनाफा कमाया हो। सी, लाभांश रिकॉर्ड, डिविडेंड रिकॉर्ड। कंपनी ने पिछले 20 वर्षों में नियमित रूप से लाभांश, डिविडेंड दिया हो। डी, लाभ की वृद्धि, अर्निंग्स ग्रोथ। पिछले 10 वर्षों में कंपनी के लाभ में समुचित वृद्धि हुई हो। ई, मूल्यांकन, वैल्यूएशन। स्टॉक की कीमत उसकी आय, पी/ई रेशियो और बुक वैल्यू के आधार पर उचित होनी चाहिए। तीसरी, सरल विश्लेषण की विधि। ग्राहम कहते हैं कि जटिल गणनाओं के बजाय निवेशक को सरल तरीके से कंपनी का मूल आंकलन करना चाहिए। उदाहरण के रूप में ध्यान दें, मान लीजिए किसी कंपनी का प्रति शेयर आय, ईपीएस 50 रुपया है, वर्तमान बाजार मूल्य 700 रुपया है, बुक वैल्यू प्रति शेयर 600 रुपया है, तो पीई अनुपात हर्ष 700/50 हर्ष 14। अगर पीई कम से कम 15 है और बुक वैल्यू के आसपास है, तो यह स्टॉक आकर्षक हो सकता है। चौथे, इन्वेस्टमेंट और स्पेक्यूलेशन में अंतर बनाए रखें। ग्राहम बार बार चेतावनी देते हैं कि आम निवेशक को सट्टेबाजी से दूर रहना चाहिए। यदि निवेश बिना पर्याप्त विश्लेषण के किया जाए, केवल बाजार की भावनाओं के आधार पर, तो वह निवेश नहीं बल्कि सट्टा बन जाता है। सच्चा निवेश वही है जिसमें सुरक्षा का मार्जिन हो, आंतरिक मूल्य का विचार हो, धैर्य और विवेक शामिल हो। पांचवां, इंडेक्सिंग एक अच्छा विकल्प। ग्राहम बताते हैं कि जो निवेशक स्टॉक्स का विश्लेषण करने का समय या रुचि नहीं रखते, उनके लिए इंडेक्स फंड एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। इंडेक्स फंड्स के लाभ: कम लागत, बाजार के औसत रिटर्न के बराबर रिटर्न, कम जोखिम, कोई एक्टिव निर्णय नहीं लेने की ज़रूरत। ये निष्क्रिय निवेशक के लिए उपयुक्त रणनीति है। सिक्स्थ, वैल्यू वर्सेस ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ग्राहम यह स्पष्ट करते हैं कि ग्रोथ स्टॉक्स, यानी जो कंपनियां तेजी से बढ़ रही हैं, अक्सर ज़्यादा कीमत पर बिकती हैं, जबकि वैल्यू स्टॉक्स वे होती हैं जो बाजार में कम कीमत पर उपलब्ध होती हैं, लेकिन मजबूत बुनियादी आधार रखती हैं। ग्राहम का सुझाव: अत्यधिक महंगे ग्रोथ स्टॉक्स से बचें। उन कंपनियों को प्राथमिकता दें जिनका मूल्यांकन आकर्षक हो और जो अच्छी गुणवत्ता की हों। सातवां, आम निवेशक के लिए रणनीति। ग्राहम की राय में आम निवेशक को निम्नलिखित रणनीति अपनानी चाहिए: अनुशासन, भावनाओं में बहकर निर्णय न लें। बी, सुरक्षा का मार्जिन, केवल तब खरीदें जब कीमत कम हो। सी, सरल विश्लेषण, आय, बुक वैल्यू और लाभांश देखें। दोस्त, धैर्य, जल्दी मुनाफा कमाने के लिए हड़बड़ाहट न करें। ई, विविधता, पोर्टफोलियो में विविध स्टॉक्स रखें। निष्कर्ष: ग्राहम का मानना है कि आम निवेशक भी, यदि वह विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करे, तो अच्छे निवेश निर्णय ले सकता है। जरूरत है धैर्य, ज्ञान और अनुशासन की। इस अध्याय का मूल संदेश है: आपको प्रोफेशनल बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझदार और स्थिर जरूर होना चाहिए।